नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आइए आपको कोकिला व्रत के बारे में बताएं। ये कोकिला व्रत विशेषतः क्या होता है, इसके विषय में एक कथा है। यह व्रत जो है 13 जुलाई 2022 को पड़ेगा। यह पूर्णमासी का व्रत है। इसी दिन व्यास पूजा भी है। यह व्रत विशेषतः आषाढ़ मास की पूर्णिमा को किया जाता है। यह विशेष तौर पर दक्षिण भारत का व्रत है। इसे सौभाग्यशाली स्त्रियां ही किया करती हैं। यह व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठे तथा स्नान आदि करने के उपरांत सुगंधित इत्र लगाए। यह नियम 8 दिन करना चाहिए। तत्पश्चात उबटन लगाकर प्रातःकाल भगवान भास्कर की पूजा करनी चाहिए। एक बार कथा इस प्रकार से है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को तो आमंत्रित किया, परंतु अपने दामाद भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। यह बात जब सती को मालूम हुई तो उन्होंने भगवान शंकर से मायके जाने का आग्रह किया। शंकर जी ने बहुत समझाया बुझाया कि बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, किंतु सती ने एक न मानी और मायके चली गई। मायके में सती जी का बहुत बड़ा अपमान तथा अनादर हुआ, जिसको सहन न कर सकने के कारण वे यज्ञ अग्नि में कूदकर भस्म हो गई। उधर भगवान शंकर को जब यह खबर मिली तो उन्होंने क्रोधित होकर यज्ञ विध्वस्त करने के लिए वीरभद्र नामक अपने गण को भेजा। वीरभद्र ने दक्ष जी के यज्ञ को खंडित कर तमाम देवताओं के अंग भंग करके भगा दिया। इस विपल्लव से आक्रांत होकर के भगवान विष्णु शंकर जी के पास गए तथा देवों को पूर्ववर्त रूप में बनाने को कहा। इस पर भगवान पशुपति ने देवताओं को तो ज्यों का त्यों रूप दे दिया, मगर आज्ञा उल्लंघन करने वाली सती को अक्षमा न कर सके। उन्हें 10,000 वर्ष तक कोकिला पक्षी बनकर विचरण करने का श्राप दिया। सती कोकिला के रूप में 10,000 वर्ष तक नंदन वन में रही। तत्पश्चात पार्वती का जन्म पाकर आषाढ़ मास में नियमित 1 मास तक व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनको पति रूप में पुनः मिले। सती प्रसंग का यह पर्व बड़ा 13 जुलाई 2022 को मनाया जाएगा। इस दिन माँ सती का ध्यान करते हुए इस पूर्णमासी के व्रत को अपने मन चित्त से एकीकार भाव होकर के करना चाहिए और ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। यदि हो सके इस प्रकार के प्रसंगों को सुन करके अपने मन में जो जितने भी शारीरिक रूप से किए हुए पाप हैं उन पापों को धो करके शुद्ध होना चाहिए। इसी दिन व्यास पूजा है। भगवान गुरु के चरणों में भगवान स्वरूप व्यास जी गुरु महाराज के चरणों में जा करके अपने जितने भी पाप कर्म धर्म हैं उनको त्याग करके नई समृद्धि को प्रदान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए वीडियो में फिर नए शब्दों के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।